विजय दुबे साहब, तीनों की योजनाएं जनता के सामने आ चुकी हैं। केजरीवाल जी तो टेस्टेड हो चुके हैं। बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए हैं। वादे सबके सामने हैं। 2500 रुपये देंगे गरीब महिलाओं को, 21,000 रुपये किट देंगे गर्भवती महिलाओं को, और बुजुर्गों को पेंशन देंगे, आयुष्मान योजना को डबल करेंगे। बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। और कहा है साथ में जो जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी। यानी केजरीवाल सरकार जो बिजली पानी पर दे रही है वो उस पर डाइसी मोड है। हो सकता है अगले किस्त जो जारी करें उसमें भी वो रिएक्शन चेक कर रहे होंगे कि जनता का रिएक्शन क्या आता है, उसके आधार पर डिसाइड करेंगे वो करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बजट देखेंगे। आपको लगता है किसकी योजना ज़्यादा बेहतर लगती है आपके हिसाब से? निष्पक्ष तरीके से थोड़ा बता दीजिए। देखिए, दिल्ली की जनता ने जो है बीते 10 साल केजरीवाल साहब को मुख्यमंत्री बनाए रखा और जो है उनकी योजनाओं के प्रभाव में आकर के उनको भरपूर वोट दिया। ऐसा तो नहीं था कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो है वो रिपीट नहीं हुई, रिपीट हुई समथिंग मेजोरिटी के साथ पलट के विधानसभा में आई थी पिछले चुनाव में। हाँ, इस बार की परिस्थितियों में अगर कोई बदलाव नजर आता है तो ये आता है कि भाई केजरीवाल के वर्तमान सरकार के आधार पर ही उन्होंने आने वाली सरकार के लिए ढेर सारे वादे कर दिए। आज उन्होंने दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए भी जो है मेट्रो और बसेस में जो है सुविधाएं दे दी। सवाल ये उठता है कि किसी सेगमेंट को अगर आम आदमी पार्टी ने छोड़ा हो तो कोई और पार्टी उसके ऊपर में दावेदारी पेश करे अपनी, लेकिन सेगमेंट तो कोई नजर नहीं आता। अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी को कहना पड़ा कि जो है जो दिल्ली के लोगों को पुरानी योजनाएं चल रही थी वो सब हम जारी रखेंगे, क्योंकि दिल्ली के लोगों के बीच में अगर आप बताइए तो आप ये पाएंगे कि वो कहते साहब कि जो है इतने साल तो हो गए लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब आम आदमी पार्टी जो है वही दिल्ली की पार्टी है और हमको एक अपना दिल्ली के लिए जैसे और रीजनल पार्टियां अन्य क्षेत्रों में काम कर रही हैं वैसे ही हमको एक पार्टी चाहिए जो यहाँ हमारे लिए काम करे और हमारे नाम से जानी जाए। ये लोगों की रिएक्शन है वहां की। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली के लोग अगर केजरीवाल को इस तरह से अगर पसंद करते हैं तो ये योजनाओं का पिटारा जो है वो कैसे काम करेगा। कई पॉइंट ऐसे भी हैं जिसमें कि लगता है कि कंपटीशन तो दिखता है लेकिन उसमें थोड़ा सा वेरिएशन नजर आता है। जैसे मान लीजिए बुजुर्गों की योजनाओं के बारे में है कि बुजुर्गों को बेनिफिट कौन बेहतर देगा, तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है 60 साल से और 70 साल के आसपास 60 के ऊपर के लोग या 70 के ऊपर के लोगों के लिए हम जो है अपना 3,000 रुपया जो है देंगे उनको रेगुलर, तो प्लस उनको जो है आयुष्मान योजना का लाभ देंगे जो कि अभी दिल्ली की सरकार ने लागू नहीं किया है। देखिए, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो पूरे देश में चल रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी एक स्टेट के लिए है। आयुष्मान योजना नहीं चल रही है। आयुष्मान योजना अभी लागू नहीं हुई दिल्ली में लागू नहीं हुई है या वो एवं राज्यों में आपको नहीं मिलेगी जिन राज्यों में अपोजिशन की गवर्नमेंट है, लेकिन पूरे देश के लिए तो योजना बनाई गई ना जिसकी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वाले राज्य हैं उन सारी जगहों की योजनाएं लागू है, वहां कार्ड बन रहे हैं, वहां की सरकारें इसको चला रही हैं अपने यहाँ पे। तो 20 राज्यों में अगर चल रही हैं तो अगर कुछ राज्यों में जो कि अपोजिशन गवर्नमेंट है वो डिनाई भी कर रही हैं तो मेजोरिटी यही कहा जाएगा कि साहब मैक्सिमम जगहों पर योजनाएं लागू हैं पहले से। अब दिल्ली स्टेट का जो मामला है वो एनसीआर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पहले देखिए एक आरोप जो कि आम लोगों की ओर से आ रहा है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं साहब कि दिल्ली को हमने पूर्ण स्टेट का पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा पिछले 2 सरकारों से सुना लेकिन किसी ने भी पूरा नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार थी या बीजेपी की सरकार पिछले टर्म में चल रही है। सबने कहा कि साहब हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को दिलवाएंगे, ये वादा करके वो अपनी सरकारों को बनाया उन्होंने, लेकिन इस मुद्दे को जब सरकार में आ गए वो तो उसको उन्होंने बैक ड्रॉप कर दिया, उसको छोड़ दिया। उसके ऊपर दोबारा दिल्ली के लोगों के साथ कोई संवाद नहीं किया, ना उस पर क्लैरिफिकेशन दिया। ये रिजर्वेशन जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों के दिमाग में अभी भी हैं। तो इसको कैसे जो है एड्रेस करेंगी ये पार्टियां? मैं जो सरकार में बनी हुई पार्टी है वो तो अपनी जगह बैठी हुई है ऑलरेडी, पिछले 10 साल से कर रही है, अगले टर्म के लिए लोगों से। विजय जी, अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा खतरा इस समय कांग्रेस से है, क्योंकि कांग्रेस और उनका वोट बैंक सेम है और अगर कांग्रेस उनका वोट काटती है तो बीजेपी को बड़ा फायदा हो जाएगा। इसको रोकने के लिए उनके पास क्या कोई विकल्प है? क्रेडिबिलिटी एक बड़ा इशू है।
क्योंकि वो केजरीवाल जी दे रहे हैं और कांग्रेस केवल शीला दीक्षित जी का नाम ले रही है। और बहुत सारे जो युवा हैं उनको तो शीला दीक्षित का कामकाज पता भी नहीं है। पुराने लोगों को पता जरूर होगा, लेकिन जो उस समय बच्चे रहे होंगे उनको याद भी नहीं होगा। शीला दीक्षित ने अच्छा काम किया था दिल्ली में, काफ़ी फ्लाईओवर वगैरह बनवाए थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और कॉमनवेल्थ घोटाला, सीएजी की रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें आई जिसका केजरीवाल जी ने भरपूर फायदा उठाया और कहा कि भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है और ईमानदारी के नाम पे आए। अब जो है चूंकि वो खुद जेल जा चुके हैं तो कांग्रेस उसी के नाम पे एक तरह से मूवमेंट खड़ा करे। आपको लगता है कि डेंट कर पाएगी केजरीवाल जी को? देखिए, जो आप जिस दिल्ली शीला दीक्षित की सरकार की चर्चा कर रहे हैं, वो अभी दिल्ली में नए वोटर्स जो हैं, जो कि स्टूडेंट्स हो सकते हैं, यूथ जो है आज का, वो पिछले एक लंबे समय से केवल जो आम आदमी पार्टी की सरकार है और केजरीवाल सरकार को देख रहा है और अफवाह की गतिविधियों से वाकिफ है। जो पुराने 10 साल 15 साल पहले की जो बातें हैं वो कांग्रेस अगर याद दिलाती भी है तो नए वोटर का जो सेक्शन है, खासतौर पर जिसको कि अभी एड्रेस कर रहे हैं केजरीवाल जी, जिसको कि आज उन्होंने घोषणाएं की कि साफ स्टूडेंट्स के लिए हम मेट्रो में 50% या बसेस में उनके लिए फ्री करेंगे। तो ये सब चीजें जो यूथ है जो दिल्ली में बाहर से भी आता है, प्लस वहां स्टूडेंट्स है के रूप में रह रहा है, या वहां की जो यूथ जनरेशन है वो काफी बड़ी उसका नंबर है और उसको आप अगर एड्रेस कर ले जाते हैं। और जो आप कांग्रेस की बात कह रहे हैं कि वो दिल्ली सरकार किसने देखी थी भाई, कांग्रेस वाली शीला दीक्षित जी के बाद में जो है उसको किसी ने कभी याद भी नहीं दिलाया ठीक से कि जो है दिल्ली में फ्लाईओवर किसने बनवाए थे। वो वही लोग जानते हैं जिन्होंने कि उस सरकारों को उस दौर को देखा है और उसके बाद से जो है नए चीजें इतनी ज्यादा आ चुकी हैं दिल्ली में। मेट्रो की बात कर लीजिए, मोबाइलिटी की बात कर लीजिए, ट्रेन की बात कर लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन है वो बिल्कुल बदल चुका है। अब जब बस की लोग बात करते हैं तो दिल्ली वाले निश्चित तौर पर एक सवाल अपने दिमाग में पूछते होंगे अपने दिल में, यार हम तो रोज मेट्रो से ट्रेवल करते हैं, हमको तो मेट्रो के अलावा बस जो है वो बहुत कम पकड़नी होती है। जिनको लंबी दूरी अपने ऑफिस जाना है वो सुबह मेट्रो पकड़ने के लिए अपने समय से अपने मेट्रो स्टेशन पर पहुंचते हैं। तो ये बसेस वाली थ्योरी जो है वो कैसे लागू होती है वहां पर? आज की बिल्कुल डिपेंडेबिलिटी है। बिल्कुल, तो समय बहुत बदल गया है दिल्ली में। हालांकि मेट्रो उस दौर में आ रही थी जब शीला जी सरकार थी और उन्होंने इसकी बुनियाद रखने में काफी बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन फिलहाल लोगों को याद नहीं रहता है, याददाश्त इतनी लंबी होती नहीं है।